इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो प्रभु आपसे चाहते हैं। आमीन। और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप गुजरते हैं, उस पर आप प्रभु की मदद से काबू नहीं पा सकते। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ्य द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है, और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉय स्माइल, और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। मैं आज आपको मेरी कहानी बताऊंगी, और मेरा मानना है कि आज यहाँ कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। जाहिर है जहाँ से मैंने शुरू किया था, वहाँ से जहाँ मैं आज हूँ, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी। और इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे पिता, मैंने कुछ तय नहीं किया है कि मेरे मुंह से आज यहाँ क्या निकलने वाला है। जैसे आपका वचन कहता है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। इसलिए मैं यहाँ से बाहर निकलकर पानी पर चलने की कोशिश करूंगी, और अपना मुंह खोलकर इसे भरने के लिए आप पर भरोसा करती हूँ, ताकि उन बातों को मैं बाहर ला सकूं जिसे लोगों को सुनने की सख्त ज़रूरत है। मेरी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप उन हिस्सों को सामने लाएंगे जो लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करें। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब ये सभा ख़त्म हो जाएगी तो हर कोई समझ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर वो काबू नहीं पा सकते, यदि वे आपको उनका नेतृत्व करने और उनका मार्गदर्शन करने देंगे, यीशु के नाम में। आमीन। हम सभी की एक कहानी है, और ऐसा नहीं है कि मेरी कहानी किसी और से बेहतर है, पर किसी की कहानी उनके लिए महत्वपूर्ण है, और हम सभी को चोट लगी है। तो मैं आपको किसी भी तरह से या किसी भी तरह के आत्मदया की भावना से नहीं बताऊंगी। असल में मैं आज यहाँ हूँ और आपको बता सकती हूँ कि मैं इस आवाज़ को जानती हूँ। ये सुनने में मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन मुझे खुशी है कि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, उन मुश्किलों से लड़कर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, और आप मेरी बातें, इसी चीज़ ने मुझे दुनिया भर में लोगों की मदद करने में सक्षम बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, खासकर महिलाएं, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। शायद ये बताना संभव नहीं है कि आज इस कमरे में कितने लोग हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, और हो सकता है कि आपने किसी को बताया हो या किसी को नहीं बताया हो। अगर उस तरह का शोषण नहीं हुआ होगा तो शायद परित्याग हुआ होगा, या माता पिता आपको प्यार नहीं करते होंगे, या लोग नीचा दिखाते होंगे, या भाई बहन से तुलना करते होंगे, या जो भी मामला हो, पर सभी को ठेस पहुंचती है। अगर आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनका पालन पोषण महान माता पिता द्वारा किया गया, जो आपसे प्यार करते थे और जिन्होंने आपको सब कुछ करने दिया, तो आप बहुत ही धन्य हैं, क्योंकि लोग अपने बच्चों के साथ जो करते हैं वो कभी कभी बहुत दयनीय होता है। कई बार उन्हें वास्तव में एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने दुख के कारण ऐसा करते हैं, इसलिए आपको दुख पहुंचाने वाले लोगों से नफरत करना अच्छी बात नहीं है। इस पहली बात पर आप नियंत्रण पाएं, क्योंकि आप घृणा से भरे हैं तो आप ठीक नहीं हो सकते, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आप माफ नहीं करते तो ठीक नहीं हो सकते। ये सबसे पहली बात है। और किसी को आप ऐसा करने को कहते हैं तो ये अनुचित बात है, लेकिन परमेश्वर हमें जो करने को कहते हैं वो लाभदायक होता है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये कठिन और अनुचित लगे तो भी ये हमेशा लाभदायक होता है। आपको चोट पहुंचाने वाले से घृणा करना उनके मरने की उम्मीद में जहर लेने जैसा है, यह खुद को ही जहर देने जैसा है। तो मैं इसी दो भागों में विभाजित करना चाहती हूँ, दुर्व्यवहार के बारे में थोड़ा सा, और फिर मैं आपसे सेवकाई की शुरुआत के दिनों के बारे में बात करूंगी, और उन चीज़ों के बारे में कहूंगी जिससे हम आज जहाँ हैं वहां तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि डेव और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं।
बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रभु योग्य लोगों को ही बुलाते हैं। तो ये बहाना मत दीजिए कि मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को नहीं बुलाता जो योग्य है, वो बस उन लोगों को बुलाता है जो काफ़ी नासमझ हैं और बाहर निकलने के लिए उपलब्ध हैं, और उनका इस्तेमाल करें। मसीह के लिए मसीह के लिए मूर्ख बनने के लिए तैयार रहें। मैं ईमानदारी से वास्तव में नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही थी। मेरा मतलब है, मैं स्कूल में अंग्रेज़ी में असफल थी और मुझे हमेशा अपनी आवाज़ नापसंद थी, क्योंकि मेरी आवाज़ एक महिला के हिसाब से बहुत गहरी थी, और इसलिए प्रभु इसकी पूरी पृथ्वी पर चर्चा कर रहे हैं, और उसे मज़ाक करने की आदत है। वास्तव में अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो मैं 1943 में पैदा हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के बीच, और उसी दिन मेरे पिता को बूट कैंप में भेज दिया गया था, और इसलिए मैंने उसे तब से लेकर 3 साल की उम्र तक केवल एक ही बार देखा था, और सिर्फ मैं, मेरी माँ, मेरी चाची और चाचा थे। मेरे चाचा के पैर सपाट थे, और वे उस समय सपाट पैरों वाले लोगों को सेना में नहीं लेते थे, और इसलिए मेरी शुरुआत की यादें सिर्फ मेरे पिता से डरने की थीं। जब वो सेना से घर आते थे तो मेरी माँ ने जैसा बताया था वो उससे बिल्कुल अलग था, और मुझे लगता था कि बहुत से लोगों ने उसका अनुभव किया, बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने देखी और परखीं, और वो वास्तव में युद्ध में नहीं था, लेकिन बहुत मतलबी था, और कभी-कभी मुझे लगता था कि सिर्फ उसका मतलबी होना दुर्व्यवहार से भी बदतर था, लेकिन उसके साथ कुछ गलत था। वो एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जिसमें अनाचार था, और ऐसी ही चीज़ों में उसकी परवरिश हुई, और इसलिए जब मैं उसे याद करती हूँ तो मुझे याद आता है वो छेड़छाड़ करता था। जब मैं 13 साल की थी तब तक वो मुझे अपनी रखेल बना चुका था, और उसने मुझे बल से नियंत्रित नहीं किया, लेकिन उसने मुझे डर से नियंत्रित किया। और ये समझाना कठिन है कि आप किसी से इतना भयभीत कैसे हो सकते हैं कि वे आपको जो भी करने के लिए कहेंगे आप वो करेंगे। लेकिन उस तरह का डर एक तरह की बीमारी जैसा था। वो रात में काम किया करता था। इसके लिए मैं प्रभु की आभारी थी, क्योंकि कम से कम मुझे रात में उसके आसपास रहने की ज़रूरत नहीं थी, और मेरी माँ भी उससे डरती थी। मेरा एक भाई था जिसे मेरे पिताजी ने लगभग अकेला छोड़ दिया था, और मुझे याद है जब मेरी माँ उससे गर्भवती थी तब उसने प्रार्थना की थी कि उससे लड़की हो, और उम्मीद कर रही थी कि मेरे पिता उसे मुझसे ज़्यादा पसंद करेंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे। मैंने प्रार्थना की और कुछ रिश्तेदारों के पास जाकर उनसे मदद लेने की कोशिश की, पर कोई भी इसमें शामिल नहीं रहना चाहता था। आप देखिए, उस समय 50 के दशक में आपने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना होगा जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। आपने यौन शोषण के बारे में कभी कुछ नहीं सुना, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आपने सुना हो। लेकिन महिलाएं तब भी अलग थीं। बहुत कम महिलाएं अपने पतियों को ऐसा मानकर तलाक दिया करती थीं, और इसलिए जब मैं लगभग 9 साल की थी तब मैंने अपनी माँ को अपने पिता के बारे में बताया, और मुझे याद है कि उसने ये देखने के लिए मेरी जांच की थी कि क्या मुझे कोई नुकसान हुआ है, और निसंदेह उसने मुझसे कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और उसने उस पर विश्वास करना चुना। मुझे नहीं पता था कि वो वास्तव में उस पर विश्वास करती थी, लेकिन उसने उस पर विश्वास करना चुना। जब मैं 14 साल की थी तब एक दिन उसने उसे पकड़ लिया। वो घर से बाहर चली गई, 2 घंटों में वापस आई, और इसके बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन उसके बाद हमेशा मेरे और उसके बीच एक दूरी रही, और वो एक तरह से मेरे भाई की ओर मुड़ गई, और उसने उसे संभाला, और मेरा बेचारा भाई, उसके पास कभी पिता नहीं था। जब वो 17 वर्ष का था तो वो समुद्रीय काम पर चला गया, और उन्होंने उसे वियतनाम भेज दिया। और लंबी कहानी है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगी। जब वो वहाँ उन जंगलों में था तो उसे ड्रग्स की लत लग गई, और उसी में उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो कभी भी नशीली दवाओं से छुटकारा नहीं पा सका।
उसने कोशिश की थी, हमने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। वो एक अच्छा लड़का था और मैं मानती हूँ कि वो स्वर्ग में है, उसका उद्धार हुआ था, उसको इतनी सारी समस्याएँ थी कि वो उससे निपट नहीं पाया। जानते हैं कभी-कभी लोग ऐसे ही होते हैं, वे समस्याओं से बाहर नहीं निकलेंगे या फिर उन पर काबू पाएँगे। वो आखिरी जगह लॉस एंजेलिस में एक ड्रीम सेंटर में था। मैंने पास्टर टॉमी को बुलाया और वो 4 साल तक हमारे साथ रहा और हमने सोचा कि वो सुधर गया होगा। हमें लगा कि ये उसके लिए अपने दम पर बाहर निकलने का समय था, लेकिन वो तब तक ठीक था जब तक उसके पास कोई था जो उसे बता रहा था कि क्या करना है और उसे हर समय देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसके पास कभी कोई अनुशासन या आत्मनियंत्रण नहीं था और वो पहले की तरह हो गया था। उसका एक बेटा था, उसके बारे में भी उसे ध्यान नहीं था, कभी भी उसकी देखभाल नहीं की। वो बेहद गैर जिम्मेदार था और इसलिए शराब और नशीली दवाओं के बीच मुझे अब एहसास हुआ कि वो कोकेन भी लेता था वो, और मेरी माँ भी थी। मुझे लगता है कि मेरी माँ खुद को दोषी मानती थी और जब मैं 18 साल की थी तो वो पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट गई थी और उसे 2 साल तक सदमे का इलाज कराना पड़ा और इसलिए बस एक पूरी गड़बड़ी है, गड़बड़ी। सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ी, गड़बड़ी, गड़बड़ी। प्रभु का शुक्र है, जब मैं 9 साल की थी, मैं अपनी चाची और चाचा के साथ चर्च में गई। जब हम वहाँ थे, जिसे हम कंट्री कहते हैं, वे हमसे लगभग 300 मील दूर दक्षिण पूर्व मिजोरी में रहते थे और मैं उद्धार पाने के इरादे से चर्च गई। मुझे ये भी नहीं पता था मैंने ये शब्द कहाँ से सीखा, लेकिन उस रात पास्टर वेदी पर पुकारना भूल गए। खैर, मुझे लगता है कि तब मैंने मन में थोड़ा दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि मेरे साथ 2 चचेरे भाई थे और मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम उद्धार पाने जा रहे हैं। हम आज उद्धार पाने वाले हैं। तो मुझे लगता है मुझ में पहले से ही एक प्रचारक के कुछ लक्षण थे और हम सामने गए और मुझे याद है मैं रो रही थी और मैंने पास्टर की ओर देखा और कहा, क्या क्या आप मुझे बचा सकते हैं? और उन्होंने प्रार्थना की और मुझे याद है, मुझे अंदर से बहुत शांति महसूस हुई, जो एक सुंदर एहसास था। लेकिन अगले दिन मैंने लुका छिपी के खेल में बेईमानी की। मैं अपने घर वालों पर बहुत ज्यादा क्रोधित थी। तब शैतान ने मुझसे कहा कि मैंने अपना उद्धार खो दिया है और कोई भी मुझे समझाने वाला नहीं था और इसलिए तब से जब तक मैं 18 वर्ष की हो गई, बस मैंने सोचा कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो मैंने खो दिया। लेकिन मुझे तब तक ये एहसास नहीं हुआ कि मैं हमेशा कहती थी, जब मैं लगभग 9 साल की थी, ये दृढ़ संकल्प मुझ में आया कि मैं विजय प्राप्त करने वाली हूँ। बस यही निश्चय मिला, ये मुझे हराने वाला नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, तो मुझे बस इसे पूरा करना होगा और मैं जीवित रहूंगी। और मुझे याद है कि जब मैं किशोरावस्था में थी, तब से बिस्तर पर लेटे सोचती थी, किसी दिन मैं कुछ महान करने वाली हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ नियति की बात थी या मेरा हठीलापन, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं कभी कुछ भी नहीं कर सकती और इसलिए मैंने बस ये ठान लिया था कि मैं अपने जीवन में कुछ करूँगी। मुझे लिखान का दान था और मेरे शिक्षक चाहते थे मैं पत्रकारिता के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करूं, लेकिन मुझे पता था कि मुझे बस स्कूल से बाहर निकलना है और काम करके खुद का ख्याल रखना है और इसलिए मैंने कॉलेज जाने की कोशिश भी नहीं की। और ये अजीब है, मैंने 142 या 153 किताबें लिखी और ऐसा करने के लिए मेरे पास कभी कोई शिक्षा नहीं थी, कभी भी कोई इस तरह की शिक्षा नहीं। तो कभी मत सोचो कि आपके पास कुछ करने के लिए पर्याप्त शिक्षा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप गुजरते हैं और प्रभु आपकी मदद नहीं करता, वो जरूर आपकी मदद करेगा। कुछ भी नहीं।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन 18 वर्षों तक मेरा जीवन कैसा था। मेरा मतलब है, मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और मुझे ये बताना पसंद नहीं, लेकिन मेरे पिता ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसने जबरन ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। और जो मैं कल्पना कर सकती हूँ, शायद उन 18 वर्षों के दौरान लगभग 200 बार तो मैं अकेली बड़ी हुई। उसकी ऐसी समस्या के कारण मैं अपनी सहेलियों को घर भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि वो उनके साथ भी ऐसा करने की कोशिश करता और वो मुझे कुछ नहीं करने देता था। वो मुझे कहीं जाने नहीं देता था, मेरा कोई दोस्त नहीं होता था। तो मेरे पूरे पहले 18 साल बस यही थे। मैं जीवित रहूंगी और यहाँ से निकलूंगी। और उसने रातों तक काम किया और इसलिए जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकली, मैंने अपना सामान 2 या 3 छोटे बक्सों में पैक किया और मैंने अपने लिए एक सुसज्जित अपार्टमेंट किराए पर लिया और मैं चली गई। और मैंने सोचा कि मैं अपनी समस्या से दूर हो गई हूँ, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं इसे अपनी आत्मा में अपने साथ ले गई हूँ। मुझे वास्तव में ईमानदारी से एहसास नहीं हुआ कि मुझे कोई समस्या है, और ये पहली समस्या है। जब आपको कोई समस्या होती है तो आपको पता नहीं होता कि आपको कोई समस्या है। आमीन। और इस दुर्व्यवहार के कारण मैंने सोचा कोई भी मुझे कभी नहीं चाहेगा। जब मैंने पहले लड़के से शादी की जिसने मुझे पसंद किया था, मैं 18 साल की थी और वो 19 का। उसके जीवन में मुझसे अधिक समस्याएं थी, और समस्याग्रस्त लोग आमतौर पर अन्य समस्याग्रस्त लोगों से शादी करते हैं और फिर वे एक दूसरे को समस्या देते हैं, और फिर उनके बच्चे होने के बाद वे उन्हें समस्याएं देते हैं। पहली बार मेरा गर्भपात होने के बाद फिर मेरा सबसे बड़ा बेटा डेविड हुआ। वो उस शादी से हुआ था। अब वो 5 साल का पूरा अनुभव था। मेरा मतलब है, मेरा पति काम नहीं करता था। वो पुरानी कारें बेचता था, लेकिन ज़्यादातर समय वो काम नहीं करता था और वो छोटी-मोटी चोरी करता था। और जब मैंने उसे तलाक दे दिया, उसके ठीक बाद खराब चेक लिखने के कारण उसे जेल जाना पड़ा। जब मैं 18 साल की थी, वो मुझे अल्बुर्क ले गया। उस समय वे देश भर में कार चलाने के लिए लोगों को भुगतान करते थे, और इसलिए हमने अल्बुकर्क के लिए कार चलाई और उसके लिए पैसे मिले, और हम वहाँ कुछ हफ्ते थे। और एक दिन वो घर नहीं आया और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई। मैं नौकरी पर चलकर जाती थी, क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। आखिरकार मुझे सेंट लुइस में मेरी सहेली का भाई मिला। उसने मुझे घर आने के लिए बस का टिकट दिया, पैसे भी दिए। उसने मेरे साथ फिर से वही काम किया। एक बार ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में, और वो हर समय अन्य महिलाओं के साथ घूमता रहा। आखिरकार जब मैं गर्भवती हुई इस लड़के के साथ, जो अब हमारा विश्व मिशन चलाता है, मैंने उसे छोड़ दिया और उसने सभी को बताया कि वो बच्चा उसका नहीं है, और वो मुझसे लगभग 2 घर दूर अन्य महिला के साथ रहता था। ओह, मैंने अपने जीवन में बहुत आनंद लिया है। जब मुझे बच्चा हुआ तो वो अस्पताल आया, और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बच्चा उसका था, क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। हमने अस्पताल छोड़ा और कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि मैं बेघर थी। ये वास्तव में काफ़ी अजीब है जब मैं इसके बारे में अभी सोचती हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ हूँ और एक समय ऐसा था जब मैं बेघर थी। और इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, जो कुछ भी आपने खोया है या जो भी आपके जीवन में चल रहा है, कभी भी ये मत सोचिए कि आप इस पर काबू नहीं पा सकते, और प्रभु अभी भी आपके जीवन में कुछ महान कर सकते हैं। एक बात बताऊं, आपकी शुरुआत भले खराब हुई हो, पर आपका शानदार समापन होगा। आमीन। इसलिए उसने अपने एक भाई की पूर्व पत्नी को बुलाया, जो एक मसीही थी, और पूछा कि क्या वो हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जाएंगी। और उसने कहा हाँ। और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही थी। मेरे पास ये बच्चा था और मुझे संक्रमण हो गया था। मेरे शरीर पर 2-3 बड़े फोड़े हो गए थे और डॉक्टर के पास आने की कोशिश भी नहीं कर सकती थी।
और फिर मुझे नौकरी मिल गई और एक घर। वो अपनी प्रेमिका के साथ रहता था और वो एक बार फिर वापस आया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब मुझे तलाक लेना चाहिए। खैर, मैं वास्तव में अपना और अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती थी और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये एक अंतिम उपाय था कि मुझे अपने पिता को फ़ोन करना होगा और देखना होगा कि क्या मैं घर वापस आ सकती हूँ। खैर, मुझे पता था कि इसका क्या मतलब है कि मुझे अपना सारा समय उसे चकमा देने की कोशिश में बिताना होगा। खैर, फिर मेरे सामने डेव मायर आए। मेरी माँ और पिताजी के पास 4 परिवार का फ्लैट था। आप जानते हैं कि वो क्या है? ये ऐसा है, वे वास्तव में लोकप्रिय हुआ करते थे। आप एक घर खरीदेंगे, लेकिन इसमें एक कुआँ था। ये 2 परिवारों का फ्लैट था और वो शहर में थे और वहाँ एक घर के ऊपर दूसरा घर था और उन्होंने ऊपर का घर किराए पर लिया और ऊपर रहने वाला युवक डेव के साथ काम करता था। डेव एक रात उसे कहीं जाने के लिए ले आया और मैं सामने अपनी माँ की कार धो रही थी और मैं शॉर्ट्स पर थी और उसे मैं बहुत अच्छी लगी, इसलिए उसने मेरे साथ फ्लर्ट करने का फैसला किया। खैर, मुझे पुरुष पसंद नहीं थे और उन पर भरोसा भी नहीं था, पर मैं ढीठ थी और उसने कहा, क्या आप मेरी कार भी धोना पसंद करेंगी? मैंने कहा, दोस्त, अगर धोनी है तो खुद धो लो। डेव प्रभु की सच्चाई के प्रति ईमानदार, उद्धार पाया हुआ, आत्मा से भरा हुआ मसीह था जो एक पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने प्रभु से कहा कि शादी करने के लिए उसे ऐसी कोई व्यक्ति दो जिसे मदद की जरूरत हो। तो वो कभी नहीं कह सका कि उसने वो नहीं मांगा जो उसे मिला। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये एक स्वर्गीय व्यवस्था थी। जब मैं अपने पहले पति के साथ रहती थी और प्रार्थना करती थी कि किसी दिन प्रभु मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे जो वास्तव में मुझसे प्यार करे, और मैं हमेशा कहती थी, इसे कोई ऐसा व्यक्ति बनाओ जो मुझे चर्च ले जाए। मैं चर्च जाना चाहती थी और प्रभु की सेवा करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह खुद से कैसे करना है। और मैं 9 साल की उम्र से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे उस स्थिति से बाहर निकाल देगा, और उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने मुझे इस माध्यम से बहुत कुछ सिखाया। कभी कभी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें परिस्थिति से बाहर निकाले, पर वो नहीं करता है और हम उसकी योजना नहीं समझते हैं। आप मुझसे पूछेंगे, क्या प्रभु एक छोटी सी लड़की को ऐसी स्थिति से नहीं बचा सकते? नहीं, मैं नहीं समझती, लेकिन इसका नतीजा अच्छा निकला और प्रभु के पास उन चीज़ों के कारण हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। मुझे पता है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है जो बर्बाद हो जाएगा। यदि आपका बोझ प्रभु पर डालेंगे तो कोई भी दर्द, कोई भी अन्याय बर्बाद नहीं होगा। वो आपकी जिंदगी सुंदर बनाएगा, बिल्कुल सुंदर। आमीन। जैसे मैंने ये कहा तो डेव ने कह दिया जो उसके दिल में था, यही वो लड़की है, यही वो लड़की है। तो या तो उसे प्रभु होना था या उसे पागल होना था, दोनों में से एक। और मुझे लगता है ये प्रभु था, क्योंकि अब 56 साल हो गए हैं। आमीन। हमारे पास 3 या 4, शायद 5 तारीखें थी, मैं भूल गई। और उसने मुझे उसे शादी करने के लिए कहा, और जिस रात उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा, मैं घर जाने की कोशिश करती रही, क्योंकि मैं अपने पिता से पहले घर जाना चाहती थी। वो हमेशा शनिवार की रात को शराब पीता था, तो वो घर आने से पहले हम हमेशा बिस्तर पर ऐसा दिखावा करते जैसे सो गए। और डेव कहता रहा, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। खैर, मुझे लगा कि वो मुझसे नाता तोड़ लेगा, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ में नकारात्मकता दिखाती थी। मैं हमेशा सबसे बुरा होने का सोचती थी, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आज भी ऐसा कर रहे हों। आप अभी भी सबसे ख़राब की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ यही हुआ है। खैर, मैं आपसे एक नई शुरुआत करने और ये विश्वास करना शुरू करने के लिए कह रही हूँ, किसी भी क्षण आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं?
और मैं आपको हर सुबह ये कहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि प्रभु अच्छे हैं। आमीन। आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आमीन। और इसलिए हमने शादी कर ली। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। मेरा एक बच्चा था लगभग 1 साल का, और हमारी शादी को लगभग 3 सप्ताह हो गए, और डेव ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं बहुत नकारात्मक थी। उन्होंने कहा, आप इतनी नकारात्मक क्यों हैं? मैंने कहा, ठीक है, यदि आप कुछ भी अच्छे होने की उम्मीद नहीं करते, जब ऐसा नहीं होता तो आप निराश नहीं होते। इसलिए मुझसे कभी ये ना कहें कि आप नकारात्मकता पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐंठन आए बिना मैं एक साथ 2 सकारात्मक विचार नहीं सोच सकती। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।